अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम जो नेक्स्ट पढ़ने चाह रहे हैं, आज हमारा जो जिस सब्जेक्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं वो फिर से ज़ूलॉजी है। और एज यू नो हमारा जो कोर्स नेम है वो है इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी, चैप्टर नंबर 10, एंड द टॉपिक नेम इज सम इम्पोर्टेंट ट्रीमाटोड पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस। कुछ इंपॉर्टेंट जो पैरासाइट्स हैं ह्यूमंस के, ट्रीमाटोड्स पैरासाइट्स जो हैं वो हमने आज पढ़ने हैं। इसके अंदर नंबर 1 पे होगा शीप लिवर फ्लूक, सेकंड चाइनीज लिवर फ्लूक पढ़ेंगे, और साथ ही इसके ब्लड फ्लूक। एंड आई एम मिर्जा ज़ुहैब बेग फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सेक्टर टाउन गुजरांवाला। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये अगर आप अपने फर्स्ट पेज पे देखिए तो सम इम्पोर्टेंट ट्रीमाटोड पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस, ये पैरासाइट्स हैं। फर्स्ट वन जो है हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है ये है जी शीप लिवर फ्लूक। और ये शीप लिवर फ्लूक के बाद सेकंड वन पे अगर आप देखें तो वो है जी द सेकंड वन इज नेम इज द चाइनीज लिवर फ्लूक। और चाइनीज लिवर फ्लूक के बाद ये थर्ड वन है ब्लड फ्लूक्स। सो टोटली आज हम ट्रीमाटोड्स के जो जितने भी फ्लूक्स हैं वो हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से पैरासिटिक फ्लूक्स हैं जो इंसानों के अंदर बहुत सारी बीमारियों का सबब बनते हैं और इंसानों के लिए नुकसानदेह भी हैं। सो द नेक्स्ट वन इज अबाउट द नेक्स्ट हेडिंग। और नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारे पास, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ हम मूव करते हैं। ये शीप लिवर फ्लूक बड़ा क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा, चाइनीज लिवर फ्लूक, और इसके साथ ही प्रेजेंट था ब्लड फ्लूक। So some important trematode parasites of humans. So these are the three important parasites of humans. The first one is the Chinese liver fluke. The scientific name is Clonorchis sinensis. The second is the sheep liver fluke, Fistula hepatica, and the blood fluke Schistosoma schistosoma. This one is a blood fluke. नेक्स्ट जो है वो है जी, आ जाता है फर्स्ट हमारा टॉपिक जिसका नाम है चाइनीज लिवर फ्लूक। सो हियर इज अ चाइनीज लिवर फ्लूक। यहाँ पे चाइनीज लिवर फ्लूक की अगर हम बात कर लेते हैं तो नंबर 1 पे है जी साइंटिफिक नेम। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है क्लोनॉर्चिस साइनेंसिस। हैबिटेट पैरासाइट्स हैं बिकॉज हम पढ़ी पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफस्टाइल पढ़े इनका। तो ये एंडोपैरासाइट्स हैं और ज्यादातर एशिया में प्रेजेंट है, यानी एशिया में ज्यादा प्रेजेंट है। इसी तरह कहा जाता है कि रशिया में भी इसकी प्रेजेंस जो है चाइनीज लिवर फ्लू की है। इन्फेक्शन रेट जो है वो अगर देखा जाए तो हर साल तकरीबन कहा जाता है कि मोर देन 30 मिलियन लोग जो हैं इससे इन्फेक्टेड होते हैं। और ये अमूमन खुराक के तौर पे चुके रहता है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, और ख़ास तौर पे जो बाइल डक्ट है, द बाइल डक्ट दैट इज कनेक्टेड विद द लिवर एंड कैरी द bile. So it obtain its food from the epithelial cells and the blood of the host body. वहाँ पर जो ब्लड होगा और सेल्स होंगे उनसे खुराक लेगा। लाइफ साइकिल अगर देख लें इस चाइनीज लिवर फ्लूक का, तो एक अडल्ट जो है वो तकरीबन एक अडल्ट फ्लूक फीमेल जो है, अडल्ट फ्लूक जो है वो लगभग 4000 अंडे जो है वो देता है, और तकरीबन हर दिन के अंदर ये 4000 एग्स है। तो डेट मीन एक आप सोच नहीं सकते कि एक खास टाइम पीरियड के बाद ये आपकी बॉडी में कितने ज्यादा तादाद में हो सकते हैं, और आपकी वो जो आपके बाइल डक्ट है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके लिए इन्फेक्शन काज कर सकता है वहाँ पे। तो अडल्ट जो है वो रिलीज करता है एम्ब्रियोनेटेड एग्स, और ये एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो हैं वो पहुंचते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं बाइल डक्ट के अंदर, और ये एग्स जो हैं वहां से होते हुए इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, और इंटेस्टाइन से देन एलिमिनेट कर जाते हैं बॉडी से थ्रू द फीसिस। यानी फीसिस वो मीडिया है कि जिसके थ्रू ये बॉडी से एलिमिनेट होते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी से। फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट अगर इसमें देखें तो दैट मीन फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है, तो इसका मतलब है कि इसका कोई सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट भी होगा। तो जो पहला इंटरमीडिएट होस्ट है वो डेफिनेटली इनमें स्नेल ही होता है। एक स्नेल जो है इन एग्स को इंजेस्ट करता है, और वहां पर उसकी बॉडी में ये मेरासीडियम की फॉर्म में जो है मेरासीडियम में चेंज होता है। मेरासीडियम देन डेवलप इनटू द स्पोरोसिस्ट, एंड स्पोरोसिस्ट चेंज इनटू द रेडिया, एंड द रेडिया will develop into the cercaria. This cercaria then move inside the water, comes out from the body of the snail, और जब वो snail की body से बाहर आता है तो वो cercaria जो है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए वहां पर रहता है उस मतलब उसी मीडिया के अंदर।
कहा जाता है कि स्नेल की बॉडी से जब तक ये दूसरे सेकंड होस्ट की बॉडी में दाखिल नहीं होता तब तो इसके लिए उस दौरान ये खुराक हासिल नहीं कर रहा होता, यानी खुराक इसे नहीं मिल रही होती। तो लगभग ये अगर से ये सरवाइव करता है तो 2 to 3 days तक सरवाइव कर सकता है। अगर ये सेकंड होस्ट इंटरमीडिएट होस्ट ढूंढ लेता है और उसकी बॉडी में अटैच हो जाता है या एंटर हो जाता है तो तब ये सरवाइव कर लेगा, वरना इसकी डेथ हो जाएगी आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि मोस्ट सुटेबल इन्वायरमेंट जो है वो होस्ट की बॉडी है इनके लिए। तो 24 to 48 आवर्स तक ये मतलब यहाँ पे रहते हैं पानी के अंदर, और पानी से देन किसी सेकंड होस्ट में को ढूंढता है, और सेकंड होस्ट जो है वो इसका फिश है। मोस्टली जो कार्प फिशेज है, जितनी भी कार्प फिशेज है उनके हवाले से ये एक पैरासाइट के तौर पे एक्ट करता है, और जो कार्प फिश है वो सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट है। सबसे पहले ये अपने सक्कर्स की मदद से फिश के जो एपिथेलियन रीजन है यानी एपिडर्मिस है उसके साथ अटैच होता है, और देन अटैच होने के बाद उसकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। स्किन के अंदर पेनिट्रेशन का मैकेनिज्म इतना फास्ट है कि विद इन 6 to 13 मिनट्स, यानी जैसे ये अटैच होता है तो 6 मिनट से 13 मिनट के अंदर अंदर ये उसकी आउटर बॉडी से ये उस फिश की इनर बॉडी में एंटर हो जाता है, जहां पर जाके ये फर्दर उस फिश से खुराक लेता है, और फिश की बॉडी में जैसे ही एंटर होता है तो अपनी सर्केरिया जो है टेल लूज कर देता है। ये टेल लूज करने के बाद इसमें सिस्ट फॉर्मेशन होती है, और जैसी सिस्ट मतलब सिस्ट फॉर्मेशन होती है फिश की बॉडी से, जब ये निकलता है ये सिस्ट निकलता है, और ये सिस्ट जो है सिस्टिक स्ट्रक्चर जो है मेटासर्केरिया कहलाती है। फिर ये मेटासर्केरिया जो है फर्दर एक फाइनल और डेफिनेटिव होस्ट की तलाश में मूव करती है, और ये मेटासर्केरिया जो है अल्टीमेटली एक ह्यूमन बॉडी की बॉडी में दाखिल होता है जब कोई भी उस फिश को इम्प्रॉपरली कुक करता है। यानी इंसानों में घास आती है, इंसानों के अंदर ये जो है अगर कोई फिश पकाता है और वो अच्छी तरह कुक नहीं की गई तो देन उस इम्प्रॉपरली कुक्ड फिश जो है वो एज अ होस्ट वो इंसान की बॉडी में इस जो है चाइनीज लिवर फ्लू को एंटर करवा देंगी, ये इन द फॉर्म ऑफ मेटासर्केरिया। ये मेटासर्केरिया देन इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और फिर बाइल डक्ट में पहुंच के अडल्ट होता है। तो दिस वन इज द टोटल life cycle of the Chinese liver fluke, or the scientific name is Clonorchis sinensis. So अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको क्लियरली मिलेगा कि how the Chinese liver fluke complete its life cycle inside the two intermediate host bodies and one definitive of final host. First of all ये देखिए, ये एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, और यहाँ पर ये इसकी लीवर के पास ये इसकी बाइल डक्ट है, और बाइल डक्ट से जो है वो एग्स वहाँ पे प्रोड्यूस करती है, मोर देन 4000 एग्स, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो 4000 एग्स जब ये प्रोड्यूस करती है तो देन वो एग जो है एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो है वो यहाँ से मूव करते हैं फीसिस के थ्रू, वो बॉडी से रिलीज हुए हैं, और रिलीज होने के बाद वो पानी के अंदर जो है वो स्नेल जो है इसको इंजेस्ट कर लेता है, और एज अ फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट then here inside the body of this snail this develop into the Miraceria, Miraceria to Sporosis, Sporosis to Rhizia, Rhizia to Cercaria, और then ये tail containing Cercaria जो है वो इस snail की body से बाहर मूव कर जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ टाइम पीरियड के लिए ये पानी में रहता है, फिर वो फिश की बॉडी में एंटर हो जाता है, फिश इंजेस्ट कर लेती है, और वहां पर ये मेटासर्केरिया की फॉर्म में होता है, और मेटासर्केरिया जैसे ही मतलब एंटर होते हैं फिश की फ्लैश के अंदर, तो देन अगर कोई इम्प्रॉपरली कुक्ड फिश इंसान खाएगा तो दोबारा से ये इंसान की बॉडी का हिस्सा बन जाएगा, और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से होता हुआ अल्टीमेटली इसकी बाइल डक्ट में पहुंचेगा। सो दिस वन इज टोटली अबाउट द चाइनीज लिवर फ्लू। So the next one is the second parasitic fluke, and the name is the sheep liver fluke. ये हमारे पास second one जो है सेकेंड वन जो है इसका नाम है जी शीप लीवर फ्लूक, और शीप लीवर फ्लूक जो है इसको कॉमनली इसका एक और नाम भी देते हैं शीप लीवर फ्लूक के अलावा। दिस वन इज आल्सो कॉल्ड एज द कॉमन लिवर फ्लूक, एंड द साइंटिफिक नेम इज फेशुला हिपेटिका। Fistula hepatica. Hepatica, HIPA stands for liver. So because it damages the liver in human being, so that's why the scientific name also contain the word hepatica. The first one is the habitat. Habitat जो है अमूमन वो एरियाज जहाँ पर जो शीप रेजिंग एरियाज हैं, जहाँ पर लोग बहुत सारी शीप्स हैं, बहुत सारी कैटल्स हैं, वहाँ पर इस शीप लिवर फ्लू के ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पैरासाइट है ये शीप का भी और मैन का भी,
एंडोपैरासाइट है, बॉडी के इनसाइड रहता है। इन्फेक्शन रेट पहले वाले से ज़्यादा है, मोर देन 2.4 मिलियन पीपल जो है हर साल इससे इन्फेक्टेड होते हैं। इनकी खुराक है अपने होस्ट की बॉडी में रहते हुए, ये उसकी बाइल से खुराक लेते हैं, ये बाइल के अलावा उसके लिम्फ जो है, लिम्फ फ्लूइड जो है उससे खुराक लेंगे, वहाँ पर जो बॉडी टिश्यूज होंगे, बाइल टिश्यूज होंगे, उनसे अपनी खुराक लेते हैं। सो दिस वन इज अ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ कॉमन लिवर फ्लू। The next one is about the life cycle, and according to life cycle, there are the two hosts. Uh, the first host is the intermediate host, and the intermediate host name is the snail. Snail is the intermediate host of sheep liver fluke and other flukes. But definitive hosts, it may be a sheep, it may be a cattle, or it may be a man. तो ये जो है इसके डेफिनेटिव होस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक अडल्ट जो शीप लिवर फ्लूक है वो बाइलडक्ट ऑफ लिवर ह्यूमन के बाइलडक्ट में रहती है, और वहां से जो है शीप की बाइलडक्ट में या ह्यूमन की बाइलडक्ट में, वहां से जो एग है, ये एग्स जो है बाइलडक्ट के अंदर ही जो है प्रोड्यूस होते हैं, और वहां से इंटेस्टाइन और चाइनीज लिवर फ्लूक की तरह इसके एग्स भी जो होते हैं, एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो हैं, वो एनस के थ्रू फीसिस के साथ इनस के थ्रू जो है वो खारिज हो जाते हैं। ये एग्स डिपॉजिट होते हैं एक फ्रेश वाटर में, जहां पर हैच करते हैं मिरासीडियम में, और मिरासीडियम को देन इंजेस्ट कर लेते हैं स्नेल। मिरासीडियम एज यू नो हैज अ सिलेटरी स्ट्रक्चर, और जब स्नेल के पास पहुंचती है, स्नेल इसको अपनी खुराक के तौर पे इंजेस्ट कर लेता है। Then inside the body, this miracidium develop into the sporocyst change into the rhenia, and the rhenia develop into the cercaria. As you know, cercaria consist of the some kind of feet-like structure. So cercaria emerge from the snail. स्नेल की बॉडी से ये वायर आएगा, और इसके इर्द गिर्द एक सिस्ट बनेगी, और ये किसी भी एक्वेटिक वेजिटेशन के साथ अटैच हो जाता है। जो पानी के अंदर वेजिटेशन होगी या उसके किनारे पे जो भी वेजिटेशन ग्रो की होगी, तो उसके साथ अटैच होगा ये मेटासर्केरिया, और उस मेटासर्केरिया को चूंकि ये अटैच है इस वेजिटेशन के साथ, वेजिटेशन में जैसे कि वाटर क्रेस के नाम सुन रखा होगा, तो मुख्तलिफ एनिमल्स जैसे कि शीप है या कैटल है, ये इसकी ग्रेजिंग जब करते हैं, उसको खाते हैं, या ऐसे इंसान जो है वाटर क्रेस को अपनी खुराक बनाता है, तो देन ये दोबारा से फाइनल होस्ट की बॉडी में दाखिल हो जाते हैं। सो दिस वन इज अ शीप लिवर फ्लूक लाइफ साइकिल, एंड our next topic next is the diagrammatic view of this sheep liver fluke life cycle। और इस लाइफ साइकिल को जब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो सेम वैसे ही आपको ये लाइफ साइकिल मिलेगा जैसे आपने इससे पहले वाले में डिस्कस किया। तो अगर आप देखिए यहाँ पे, तो नंबर 1 पे अगेन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है फर्स्ट स्टेज, और फर्स्ट स्टेज ये ह्यूमन की बॉडी में से या शीप की बॉडी में से इसके यूरिन के उसके जो फीसिस है उसके थ्रू रिलीज होते हैं। यहाँ पर ये अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, और एग्स बिकम एम्ब्रियोनेटेड इन वाटर। जबकि आपने पहले वाले में देखा था कि एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो थे वो इनसाइड द होस्ट बॉडी ही एम्ब्रियोनेटेड एग्स रिलीज होते हैं। ये अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स यहाँ से मूव करते हैं और डेवलप करते हैं पानी के अंदर मिरासीडियम के अंदर। मिरासीडियम जो है उसको कलेक्ट करता है स्नेल। स्नेल की बॉडी में स्पोरोसिस, रेडिया और सर्केरिया फॉर्मेशन होता है, और ये सर्केरिया देन अटैच हो जाता है, रिटेल की वजह से मूव करता हुआ इस वेजिटेशन से अटैच होता है। ये जो वेजिटेशन है इसको देन केटल्स, शीप या ह्यूमन जो है इनटेक करेगा, और इस तरह से ये इंसानों के अंदर जो है वो बीमारी का सबब बनेगी। तो फेशियोलिसिस एक बीमारी है जो ये काज करते, और ये फेशियोलिसिस जो है इसमें जो है अमूमन जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो डैमेज होता है। सो नेक्स्ट वन is the last kind of or type of trematode parasite in human, that is a blood fluke. What do you know about blood fluke? A blood fluke basically, as you think about its name, blood fluke related to the blood. That means the main site for its growth, for its development, is the blood of the host body. The scientific name is schistosoma. The habitat, and there are many species of blood flukes. Habitat is the human bloodstream. Infection rate 200 million people.
200 मिलियन लोग जो हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड इससे इन्फेक्टेड होते हैं। और ये जो है ख़ास तौर पे वो कंट्रीज़ जहाँ पर या वो एरियाज जहाँ पर इसका इन्फेक्शियस रेट ज़्यादा है, उसमें अफ्रीका, उसमें साउथ सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया, जितना भी रीजन है, ये सारा का सारा ब्लड फ्लू से इन्फेक्टेड होता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये डाइशियस हैं, ब्लड फ्लू से होते हैं, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। तो मेल और फीमेल सेपरेट है, डेफिनेटली इनके फिर बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट होंगे। अगर हम एक मेल फ्लूक को देखते हैं तो मेल फ्लूक साइज में छोटा होता है, थिकर वन होता है फीमेल फ्लूक की निस्बत, और उसकी जो है वो एक साइड पे कर्व कर्व फॉर्म में, यूं कर्व फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। कर्वेचर इसमें ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द फीमेल, और इसमें लॉन्ग किनाल होती है अलोंग इट्स वेंट्रल सरफेस। और फीमेल फ्लूक जो है वो ज्यादा लॉन्गर होती है, ज्यादा सिलेंडर होती है, मतलब फीमेल बड़ी है और बहुत पतली सी है, मतलब सिलेंडर है। और इसमें भी ये जो है इट इज कैरिड इन द किनाल ऑफ मेल, यानी एक मेल की किनाल के साथ ही होते हैं, और कपुलेशन इज कंटिन्यूसली होती रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे एग्स पैदा होते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ एग्स जो प्रोड्यूस होते हैं इस कपुलेशन के बाद जो है। और एक हर एक के अंदर एक स्पाइन होता है, और स्पाइन जो है वो वुमन होस्ट के अंदर इस एग को मूव करने में करता है हेल्प आउट करता है। सो दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल ब्लड फ्लू। लाइफ साइकिल, ये याद रखिएगा कि ब्लड फ्लू लाइफ साइकिल इज shortly different than the life cycle of the other flukes like the Chinese liver fluke and the sheep liver fluke. Like in this case, two stages are absent. There is the development of rhidia, and the metacercaria is absent uh, in case of blood flukes. The adult female, first of all, lays the eggs, and the eggs eliminated through the urine and feces. इसमें एक और चीज वेरी कर गई कि जो मीडिया है, मीडिया फॉर द रिमूवल ऑफ द एग्स फ्रॉम द होस्ट बॉडी, वो दो हैं, यूरिन के थ्रू भी और फीसिस के थ्रू भी। क्योंकि आप जानते हो कि ब्लड की फिल्ट्रेशन जो है वो होती है यूरिनरी सिस्टम से, वो जो है वो यूरिन उसमें से निकल जाता है, और देन ब्लड वापस जो है किडनीज के अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट होता है, वहां से जो है वेस्ट के साथ ही यूरिन का हिस्सा बन जाता है ये एग्स जो है। इसके एग में एक और चीज की कमी होती है, और वो होता है अपर क्यूलम। अपर क्यूलम, आप जानते हो कि अपर क्यूलम जो है वो एक लिड लाइक स्ट्रक्चर है जो इनके एग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये मेरा सीरियम जो है इसका स्विम करता है कीमोटेक्टिकली, पानी के अंदर वो मूव करता है, और कीमोटेक्टिकली वो स्नेल को फाइंड आउट करता है। जैसे ही वो स्नेल के पास पहुंचता है, स्नेल उसको इंजेस्ट कर लेता है, और देन वहां पर ये स्पोरोसिस्ट और डॉटर स्पोरोसिस्ट में डेवलप होता है। समटाइम डॉटर स्पोरोसिस्ट भी एब्सेंट होता है, और रेडिया जैसे कि वो ऑलरेडी एब्सेंट है, तो देन ये सर्केरिया में डेवलप होता है, और इसका सर्केरिया फोर्क टेल रखता है। इसका सर्केरिया की टेल जो है वो फोर्क्ड है और बाकियों से डिफरेंट है, जबकि बाकी सारे सिंगल टेल जो है वो रखते हैं। उसकी एज जो है वो सिंगल एज होता है, लेकिन इसके टू एजेस होते हैं, इस वजह से फोर्क टेल कहलाती है। तो सर्केरिया जो है वो सेल की बॉडी को देन लीव आउट करता है, और ग्रास पे प्रेजेंट होता है। और जब कोई ह्यूमन जो है वहां पे वॉक कर रहा होता है, नंगी पाँव जो है वो चलता है, तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि इसके ये अपने स्पाइंस की मदद से इंसान की स्किन के साथ अटैच हो जाता है, पाँव पे अटैच होता है। जब इंसान के फीट पे अटैच होता है ना, तो इसके एक्चुअली ये जो ब्लड फ्लू के मेटासर्केरिया स्टेज है, ये जो सर्केरिया स्टेज है, बिकॉज मेटासर्केरिया इज एब्सेंट। ये सर्केरिया जो है ये इसके इंटीरियर ग्लैंड होता है बॉडी में, और वो इंटीरियर ग्लैंड कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इंसान की स्किन के अंदर होल क्रिएट हो जाता है, और इजीली उस होल के थ्रू ये इंसान की बॉडी में पेनिट्रेट करता हुआ उसकी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल हो जाता है। जब वहां पे पेनिट्रेट करता है तो वहां पर अपनी टेल लूज कर देता है, और देन इंसान की इंटेस्टाइन वेन में से होता हुआ ब्लड के अंदर ही अडल्ट में चेंज हो जाता है। सो हियर इज द लाइफ साइकिल ऑफ ब्लड फ्लू, एंड दिस वन वाज द फ्लो शीट डायग्राम ऑफ its life cycle. The first one, this one is a human being. There is a final host or definitive host of the blood fluke. The eggs from the host body can be removed out through its urine, through its feces, digestive waste. So it then eggs are released out into the water, where these eggs are changed into the meristerium, and the meristerium are ingested by the snail. So this in this snail, uh, it changed into the further. It develop and lose its cilia. Uh, it comes out from the body of
snail and develop into sporocyst. This sporocyst then develop into the cercaria. Here is a cercaria that have fork tail. ये देखिए आप यहाँ पर इसकी fork tail है. Fork का मतलब होता है दो शाखा, जहाँ से वो दो edges में divide होता है. और इसी तरह यहाँ से ह्यूमन के फीड के थ्रू खास तौर पे ये इंसान की स्किन में दाखिल होता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स और दोबारा से इसका हिस्सा बन जाता है. ये सारा का सारा प्रोसेस है. यहाँ पर ये मेल और फीमेल आपको नजर आ रहे होंगे. ये जो थिक वन है ये मेल ब्लड फ्लूक, और इसी के साथ अगर आप देखिए तो ये थिन वन बी है, ये थिन वन सा पैटर्न है, ये फीमेल. ये सिंबल फीमेल को शो कर रहा है और ये सिंबल जो है वो मेल को शो कर रहा है. सो ब्लड फ्लूक्स. And thank you very much for this video, and thank you very much for this lecture and your subscriptions. Okay, inshallah next time जो है next video के साथ हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज.